नयन आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चनों को देखेंगे जो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बिहार एसआई, बिहार पुलिस का भी भर्ती आया हुआ है। टीचर में बिहार टीचर के लिए आया हुआ भर्ती आया हुआ, उसमें काम आने वाला है। तो देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ए है राष्ट्रपति, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है प्रधानमंत्री और डी है संसद। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह राज्य जो रबर उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है, ये है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। रबर में जो है केरल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। केरल जो है नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। केरल में छोटी इलायची का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। बड़ी इलायची कहेगा तो बड़ी इलायची का कहाँ होता है? सिक्किम में उत्पादन होता है। और कहवा का प्रथम स्थान कौन सा है, किसका है? कर्नाटक का है। तो इस तरीके से प्रथम स्थान वाले आप क्वेश्चन याद करेंगे। ये क्वेश्चन आता है बराबर इसमें। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1980, 1979, 1977 और 1975। मंडल आयोग का गठन जो है 1979 में किया गया था। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। इसमें मंडल आयोग में 27% आरक्षण की बात की गई थी और इसे लागू कर दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह थे, जिसमें 27% आरक्षण ओबीसी के लिए किया गया था। मंडल आयोग में सिफारिश की गई थी 27% की। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए है लघु हिमालय, बी है वाही हिमालय, सी है ट्रांस हिमालय और डी है ग्रेटर हिमालय। किसके लिए हिमाद्री का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ग्रेटर हिमालय, डी उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? ए है मौद्रिक नीति निर्धारण करना, रुपए के मूल्य का निर्धारण, करेंसी का मुद्रीकरण और डी है व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रखरखाव। तो इसका उत्तर क्या होगा? रुपए के मूल्य का निर्धारण। यह आरबीआई का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? ए है राजनीतिक दल, बी है मजबूत नौकरशाही, सी है राजनीति में धन का प्रयोग और डी है देश का विशाल आकार। तो लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है? राजनीति में धन का प्रयोग, सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शिखर है? ए है K2, बी है माउंट आबू, सी है कंचनजंगा और डी है माउंट एवरेस्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा? K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है चतुर्थ और डी है छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो है इसका उत्तर क्या होगा? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था, सी उत्तर होगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में था। 1969 से 74 के बीच में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था। और प्रथम कब था? 1951 से 56 के बीच में था। इसमें कृषि पे बल दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या था? 56 से 61 के बीच में था और इसमें उद्योग पे बल दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? ए है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, बी है हरित क्रांति, सी है लोकतंत्र बचाओ और डी है गरीबी हटाओ। तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था। तो इसी से प्रभावित होकर के 1977 में जनता पार्टी का नारा लगाया था लोकतंत्र बचाओ, और जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी उस समय पे। राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है?
ए है 15, बी है 25, सी है 30 और डी है 14। तो राज्यसभा बजट प्रस्तावों को 14 दिन तक रोक सकती है, डी उत्तर होगा। 14 दिन में अगर नहीं पास करती है तो यह स्वतः ही पास मान लिया जाता है और लोकसभा को बजट पे, आर्थिक बजट पे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। ए है कुषाणों द्वारा, बी है सल्तनत के सुल्तान द्वारा, सी है गुप्तों के द्वारा और डी है मुगलों के द्वारा। वास्तुकला में सुर्खी का जो है कुषाणों के द्वारा, ये उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की सीटें आरक्षित है। ए है 131, बी है 78, सी है 84 और डी है 47। तो लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है एससी के लिए? तो 84 है, सी उत्तर होगा। अगर एसटी पूछता, एससी पूछा है तो 84 है, इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, 84 होगा। लेकिन एसटी पूछता, अनुसूचित जनजाति पूछता तो 47 होता। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 81 में है। आपको अनुच्छेद भी याद करते रहना है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अनुच्छेद से पूछता है लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है। तो एक अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 84 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 है। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है कृषि के लिए? ए है 1 मार्क, बी है ISI मार्क, सी है हॉल मार्क और डी है सभी। तो कृषि के लिए जो मार्क दिया जाता है इसका उत्तर है ए, हॉल एक मार्क है। इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। लेकिन ISI मार्क जो है यह किसके लिए आता है? ठोस वस्तु के लिए, जैसे लोहा पे आइटम जो हुआ, इस तरीके की चीज़ों के लिए ISI 9001, 14001 इस तरह के ISI मार्क लोहा के लिए दिया जाता है। और हॉल मार्क जो है खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 1 मार्क कृषि उत्पादों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मूल रूप से कह रहा है, मतलब शुरुआती दौर में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ए है 7, बी है 9, सी है 5 और डी है 6। तो मूल रूप से जब भारतीय संविधान बना था उस समय में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, उसका उत्तर होगा ये। लेकिन 44वां संशोधन के द्वारा 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। तो अब हमारे पास कितने अधिकार बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया था। ये पूछता है। और संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन पूछता है संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो कानूनी अधिकार है। एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। ए है बहुमत दल द्वारा प्राप्त निर्मित सरकार, बी है संसद द्वारा निर्वाचित सरकार, सी है संपत्ति द्वारा मनोनीत सरकार और डी है 2 या अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार। तो आपको बताना है एक गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, 2 या अधिक राजनीतिक दलों से बनी हुई गठबंधन की सरकार। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अधिकार प्रदान करता है। ए है सरकार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की, बी है विधानसभा की कार्रवाई देखने की, सी है सरकार क्या कर रही है और डी है चुनाव में भाग लेने की। तो सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अधिकार प्राप्त होए कि सरकार क्या कर रही है, सी है उत्तर। और सूचना का अधिकार कानून जो है यह 2005 में RTA एक्ट आया था और उस समय में यूपीए की सरकार थी। 2005 में सरकार यूपीए कांग्रेस की थी, उस समय ये लेके आया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि के उपजों की समर्थन मूल्य MSP किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ए है CACP, बी है PDS, सी है FCI और डी है MSS के द्वारा। तो इसमें है, इसका उत्तर होगा ए, CAPC के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार किया जाता है। कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। लेकिन कृषि लागत मूल्य आयोग अभी समय जो है वही MSP मूल्य तैयार करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका गठन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ए है समुद्री ऊर्जा, बी है कोयला, सी है सौर ऊर्जा और डी है बायोगैस। इसका उत्तर क्या होगा? बी कोयला होगा। कोंकण तट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? ए है गोवा तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरिन पांडिचेरी, मुंबई और गोवा, डी है गोवा और दमन। तो इसका उत्तर होगा गोवा और दमन। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है खाद्य सहायता, बी है मानवाधिकार, सी है शिक्षा और डी है कानून और न्याय। तो इसका उत्तर हो गया बी मानवाधिकार। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में भारत में मानव आयोग का गठन हुआ था। नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ए है शिक्षित, बी है चक्रीय, सी है प्रसन्न और डी है मौसमी। तो नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? नगरीय क्षेत्रों में जो है शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ए उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। ए है सुशासन से, बी है अधिक कर एकत्रित करना, सी है राजनीतिक दलों को धन देना और डी है सरकार को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करना। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध किससे होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ए सुशासन से है। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? ए है पश्चिम भारत, बी है उत्तर पूर्वी भारत, सी है पश्चिमी घाट और डी है दक्षिण भारत। तो झूम कृषि जो है उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है और आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। झूम कृषि में होता अक्सर क्या है, जो आदिवासी लोग हैं वो एक जगह पे पेड़ों को जला करके राख से इकट्ठा करते हैं, उससे 2 से 3 साल तक खेती करते हैं, उसके बाद अपनी जगह को परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके कारण जंगलों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये उत्तर पूर्वी भारत का में पाए जाने वाले आदिवासियों के द्वारा झूम कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? ए है नांगल, बी है दुर्गापुर, सी है कामरूप और डी है बरौनी। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी कामरूप। और कामरूप जो है असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ए है सोन, बी है गोदावरी, सी है महानदी और डी है माही। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, क्योंकि 100 वीडियो की सीरीज चल रही है। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। आप लोग एक एक वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो आप बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें।